हेलो, मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सिखाने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा के बच्चों के लिए। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं आप लोगों का एक लेसन जो है टीटू और चिंकी। तो क्या है भाई ये टीटू और चिंकी की कहानी, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा, है कि नहीं। और ये लिखा हुआ है डॉक्टर विमला भंडारी जी ने। ओके, तो परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन। आप संवेदना से कहानीकार, मन से बाल साहित्यकार और सक्रियता से सामाजिक कार्यकर्ता है। अभी ये हम लोगों को इन्होंने बताया है डॉक्टर विमला भंडारी जी के बारे में। ओके, वो कहानीकार भी है, साहित्यकार भी है, बाल यानी बच्चों के लिए लिखते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी वो है। ओके, अभी ये कहानी में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कभी भी मुसीबत आती है तो भाग जाना चाहिए क्या हम लोगों को? नहीं, क्या करना चाहिए? साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, फिर वो कोई भी क्यों ना हो, भाई बहन, मम्मी पापा, फ्रेंड्स हो। अगर कोई भी मुसीबत में है तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें मदद करनी चाहिए, उन्हें साथ देना चाहिए, उन्हें हेल्प करना चाहिए। अभी यहाँ पर मैं कौन, Who am I? चित्रों के आधार पर वाक्य बनाओ। अभी यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। विथ द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स यू हैव टू मेक सेंटेंसेस। ओके, तो भाई इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में ये बगीचा दिखाई दे रहा है और आसमान में पंछियां उड़ रहे हैं। बगीचे में एक बहुत बड़ा पेड़ है और जो ये स्लाइड है ना, घसरगुंडी में बच्चे लोग खेल रहे हैं। घसरगुंडी को क्या बोलते हैं हिंदी में? तुम लोग को पता है तो मुझे बताना, अगर आगे लेसन में आ गया तो पता चल ही जाएगा। ओके, और बाकी तो डिटेल में क्वेश्चन एंड आंसर्स दूंगी तब देती हूँ आप लोग को। ओके, तो चलो पेंसिल लेके बैठे हैं क्या नहीं आप लोग? वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। तो भाई टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया। टीटू गिलहरी, गिलहरी मीन्स स्क्विरल। ओके, खारुताई बोलते हैं उसको मराठी में। तो टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसीन थी। पड़ोसीन मीन्स नेबर, पड़ोसीन मीन्स नेबर। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था। पेड़ की खोखल यानी होल होता है ना पेड़ का, उसमें था। और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। शाखा मीन्स स्टेम, ये देखो यहाँ पर है ना घोंसला। ओके, तो भाई चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। अभी जब ये चिंकी चिड़िया कहीं पे भी दाना चुगने के लिए जाती थी तो फिर ध्यान कौन रखता था उनका? उनके बच्चों का ध्यान कौन रखता था? टीटू रखती थी। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। अभी तो वो तो बच्चे थे, तो वो लोग क्या करने लगे? एक दिन आपस में झगड़ने लगे। तुम लोग कैसे झगड़ते हैं ना आपस में, वैसे वो लोग भी झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। अभी देखो भाई, झगड़ा भी किसके लिए? पेड़ के लिए। तो टीटू के बच्चे कह रहे हैं कि पेड़ हमारा है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। तो वो बोल रहे ये पेड़ हमारा है, वो बोल रहे ये पेड़ हमारा है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। अभी तो इतने में तो चुप बैठेंगे नहीं, तो फिर उन लोग की लड़ाई जो है वो बढ़ने लग गई। हम पड़ोसी, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए,
टीटू उन्हें समझाने लगी। अभी टीटू उनको समझाने लगी कि भाई हम लोग नेबर है, हम लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए। किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। अभी ये जो चिड़िया के बच्चे हैं ये लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स जो है उनको झूठा कर देते हैं, थोड़ा खाते हैं फिर छोड़ देते हैं। भला हम झूठे फल क्यों खाए जबकि पेड़ हमारा है, टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा। फिर हम लोग उनका झूठा फल हम लोग क्यों खाए, पेड़ तो ये हमारा ही है, ऐसे किसने कहा, टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा। अभी तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है, ऐसे किसने कहा, तो चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। किससे प्रश्न किया, मिंटू से प्रश्न किया। हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ है। तो अभी उसने क्या कहा कि भाई ये जो पेड़ का जो होल है ना उसमें हम लोग रहते हैं और हम लोग पैदा ही इसी में हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये पेड़ किसका है, हमारा ही है। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी। अगर पेड़ का तना हमारा है तो उसके जो स्टेम से शाखाएं जो है वो भी हमारी हुई। शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे, अगर स्टेम हमारे है तो फ्रूट्स भी हमारे ही हुए। टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। यह सुन चिंकी के बच्चे फुर्र से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है। हम लोग कहाँ पर रहते हैं, पेड़ की टहनियों पर रहते हैं, इसके लिए ये जो पेड़ है वो हमारा है। इस पर हमारा नीड बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली के हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे। अब ये लोग क्या बोल रहे, तुम्हारा खोल है, तुम खोल के अंदर ही रहो, बाहर मत निकलो। टहनियां जो है वो हमारी है, स्टेम जो है वो, डालियां जो है वो हमारी है, तो डालियों पर आने वाले फल भी किसके होंगे, हमारे हो गए, और वो हम लोग तुम्हें खाने नहीं देंगे। टीटू गिलहरी यह सुन बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। अभी ये बच्चों की लड़ाई देखकर टीटू गिलहरी जो थी वो बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि ये दोनों जो थे बच्चे जो थे वो एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। तो अभी टीटू गिलहरी जो थी, अभी टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी, बच्चों बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था। अभी देखो वो उन लोगों को कहानी सुना रही है उनके बचपन की। ओके, और चिंकी ने अंडे दिए, अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। अभी चिंकी चिड़िया जो थी उसने अंडे दिए हुए थे और आसमान में अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था अंडे देके, और आसमान में अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी, डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। अंधेरा छा गया, तेज हवाएं चलने लग गई, तो चिंकी जो थी वो डर गई और वो जोर जोर से उसने क्या किया, शोर मचाना शुरू कर दिया। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा। अभी वो तो बेचारी माँ है, उसको तो उसके अंडे तो प्यारे रहेंगे ही, है ना। तो उसको ये डर था कि इतनी जोर से हवाएं बह रही है तो कहीं इन डाली के ऊपर से मेरा जो घोंसला है जिसमें मैंने अंडे दिए हुए हैं वो नीचे गिर न जाए। इसके लिए वो क्या करने लगी, शोर मचाने लगी। फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। अगर ऐसे ही हवाएं चलती रही तो घोंसला गिर जाएगा, घोंसला नीचे गिर जाएगा तो उसके अंडे भी थे वो जो थे वो फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को खोखल में सुरक्षित रख दिया। तो
अभी ये जो गिलहरी थी उसने कहा कि मैंने और चिंकी ने दोनों ने क्या किया, कहीं वो अंडे नीचे गिर न जाए, इसके लिए जो उसका खोखल था उसमें उन अंडों को रख दिया और उनको सेफ किया उसने। अभी कुछ देर हुई थी कि पानी बरसने लगा और फिर उसके बाद जोर से बारिश होने लगी। अभी जनरली हम लोगों को तो पता ही है ना, बारिश आने के पहले बादल छा जाते हैं, फिर तेज हवाएं चलती है, फिर जोरदार बारिश भी आती है। तो ऐसे ही हुआ था। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। अभी जहाँ पर इसका खोखला था, पानी बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया और उसके खोखले तक वो पहुंचने लगा। हमें फिर चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो यह पानी बच्चों अंडों को बहा ले जाएगा। अभी फिर से टेंशन की बात हो गई भाई, अगर इसी तरह से जोर से बारिश गिरती रही तो वो घर जो है, खोखला जो है, वो भी पानी में डूब जाएगा, फिर अंडे बच्चे सब उसमें बह जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। फिर लोगों ने क्या किया, जैसे ही खोखले तक पानी आने लगा तो दोनों ने क्या किया, वो अंडे भी वो लोग ऊपर घोंसले में ले गए और फिर वो जो इसके गिलहरी के बच्चे जो थे उनको भी वो लोग ऊपर घोंसले में ले गए। और उन लोगों ने क्या किया, ऊपर घोंसले के ऊपर पत्ते से क्या किया, उन लोगों ने घोंसले को ढक दिया। जैसे तैसे रात बीती तो एनी हाउ एक नाइट तो निकल गया, मुश्किल से ही सही लेकिन एक रात गुजर गई। सुबह पौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। फिर सुबह सब नॉर्मल हो गया तो फिर उन लोगों ने बोला कि थैंक गॉड, अगर अभी भी बारिश गिरती, तूफानी हवाएं चलती तो बहुत मुश्किल था उन लोगों का जिंदा रहना। इसके लिए जैसे ही मॉर्निंग हुआ तो सब नॉर्मल हो गया था, तो इसके लिए वो लोग रिलैक्स हो गए। इसके लिए उन लोगों ने राहत की सांस ली। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब से लेके अब तक हम लोग हमेशा इसी तरह से एक दूसरे की मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कभी भी कोई भी मुसीबत आए तो एक से भले दो, ऐसे कहावत होती है ना, उसी तरह से उसने क्या कहा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। बच्चे कहने लगे चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा। अभी गिलहरी के जो बच्चे थे वो क्या कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए, तो कहीं दूसरी जगह पे जाए, ऐसे वो लोग कहने लगे। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे और चिंकी के बच्चे कह रहे थे कि इन लोगों को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, इन लोगों को ये जो पेड़ है छोड़कर चले जाना चाहिए। दोनों की माताएं समझा समझा कर थक गई पर बच्चे नहीं माने। अभी दोनों समझा रहे हैं बाबा ऐसे नहीं होता है, हम लोग अच्छे पड़ोसी है, अच्छे है, तो लेकिन वो लोग क्या थे, मानने को तैयार ही नहीं थे। वो तो बच्चे थे ना, उन लोगों को तो समझ में आता ही नहीं है। अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। अभी दोनों ने ही डिसाइड कर लिया कि हम लोग दोनों ये पेड़ छोड़ के चले जाएंगे। उधर बिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था। अभी ये जो चल रहा था सब कुछ, इनकी बातें बातें, बच्चों के झगड़े बिगड़े, सब कुछ कौन देख रहा था, एक सांप देख रहा था, स्नेक देख रहा था। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। तो आज उसको अच्छा चांस मिला था, तो क्या करने लगा, पेड़ पर चढ़ने लगा। तुम लोग को पता है ना, ये जो स्नेक्स होते हैं
वो लोग है ना ये चिड़िया के अंडों को खा जाते हैं, उनके छोटे बच्चों को भी वो लोग खा जाते हैं। उसने सोचा पहले गिलहरी के बच्चों को निगलेगा। अब इसने क्या सोचा, सबसे पहले वो जो स्क्विरल है, स्क्विरल उसके बच्चों को वो खाएगा, गिलहरी के बच्चों को वो निगलेगा। तभी चिड़िया ने देख लिया। अभी इतने में क्या हुआ, चिड़िया जो थी उसने देख लिया कि अरे बाप रे, ये तो जो स्नेक है, ये स्नेक आ रहा है। वह जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है। अभी उसने उसको अलर्ट किया, बी केयरफुल, स्नेक इज कमिंग अप। अपने बच्चों को बचाना, सेव यूर किड्स, उन्हें मेरे घोंसले में छुपा दो। उसने क्या बोला, ये जो मेरा घोंसला है इसमें उनको लाकर छुपा दो, वरना वो स्नेक जो है वो खा जाएगा उनको। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। यानी पेड़ के जो नीचे का पार्ट था उस पे वह चोंच मारने लगी। जहां जहां चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपा चिपा दूध बहने लगा। देखो कितनी स्मार्ट थी वो। उसने जब पेड़ के नीचे यहाँ पर चोंच मारा तो उसमें देखो व्हाइट कलर का ये आता है ना, चिकना जूस के जैसा आता है, तो वो उसमें से बहने लगा, दूध के जैसे वो बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। अभी क्या हो गया, वो भी है ना, वो चिपचिपा रहता है वो, तो वो क्या होने लगा, स्नेक ऊपर चढ़ रहा था तो उसमें स्लिप हो रहा था, उसको ग्रिप नहीं मिल पा रहा था, तो वो स्लिप हो रहा था। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। उसके बच्चों को उसने क्या किया, चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। अभी चिंकी चिड़िया के जो बच्चे थे वो भी उन्हें हेल्प करने लगे, उनको लाने लगे, उनको रखा वहां पर छुपाने लगे। हालांकि अभी तक उनकी चोंचे नरम थी। अभी वो छोटे थे ना, छोटे से बच्चे थे, तो उनका जो बीक था, चोंच था, वो बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट था। फिर भी वो लोग मदद कर रहे थे। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। अभी वो जो चिकनाई थी पेड़ की, जो उसने चोंच मारने की वजह से, चिंकी चिड़िया चोंच मारने की वजह से जो दूध के जैसे निकला, तो उसकी वजह से वो जो सांप था वो ऊपर तक चढ़ ही नहीं पाया, वो थक गया। फिर वो क्या किया, उसने ड्रॉप कर दिया, जाने दो बाबा, मैं अभी चढ़ता नहीं हूँ, ऐसे करके वो वापस उसके बिल में लौट गया। बिल यानी उसका जो घर है ना, होल में रहते हैं ना स्नेक, जमीन में मिट्टी के अंदर, तो वहां पर वो चला गया। टीटू और चिंकी के बच्चों में ने एकता की ताकत को देख लिया था और साथ ही में पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। अभी टीटू और चिंकी के जो बच्चे थे, अभी उन लोगों के ऊपर एक्चुअल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाने की वजह से उन लोगों को भी एक दूसरे की अहमियत समझ में आई। नेबरिंग क्या होता है, किस तरह से एक दूसरे के हम हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से एक दूसरे के काम आ सकते हैं, ये उन लोगों को प्रैक्टिकली सब एक्सपीरियंस ही आ गया। तो अभी उन लोगों को समझ में आया कि अरे हाँ, हमारे जो मम्मी लोग बोल रहे थे वो बिल्कुल भी सही थी। अब उन्हें माँ के समझाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी उन लोगों को ये एक्सपीरियंस आ गया था कि कैसे हम लोगों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। वे जान गए कि 1 और 1 11 होते हैं। ओके, तो 1 और 1 2 बोलते हैं लोग, लेकिन 1 और 1 2 से 1 और 1 11 बोले तो ज्यादा ताकतवर। ठीक है, तो ये उन लोगों को समझ में आ गया। ये देखो, ये है खोखला, ठीक है, और ये देखो यहाँ पर स्नेक चढ़ रहा था। चिंकी चिड़िया ने इधर चोंच से मारा, दूध नीचे गिरा, उसकी वजह से जो स्नेक था वो ऊपर चढ़ नहीं पाया। ओके, तो इस तरह से ये जो लेसन है वो हो गया है कंप्लीट, और बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है उन लोगों ने कि हमें
हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे सामने कोई भी है, वो उसको तकलीफ हो रही है, अगर हम लोग उसको देख के हंस रहे हैं ना, तो बहुत बड़ा गुनाह है। ओके, कभी भी कोई भी मजबूर है, लाचार है, तो उन्हें हमें मदद करनी चाहिए। ठीक है, कभी भी किसी के ऊपर भी हंसना नहीं चाहिए। ओके, और सबसे प्यार से रहना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो अभी मैंने समझा, और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स ये सब मैं आप लोगों को जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। तो फटाफट लाइक देना मेरे को। जितने लाइक ज्यादा हो गए उतने जल्दी मैं आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन पेपर जो है प्रैक्टिस करने के लिए देने वाली हूँ। उसे प्लीज तुम लोग सॉल्व करना के मुझे होप्स है कि उसमें से 50% सवाल तो आपको जरूर आएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। ओके, चलो देन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।